Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. आज हम बात करेंगे कि विजडम टूथ में पेन होने का क्या कारण होता है एंड इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है एंड मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताऊंगी कि जिससे आप घर बैठ के अपने विजडम टूथ के पेन को कम कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि विजडम टूथ होता क्या है। विजडम टूथ यानी कि आपके अक्कल दांत, इसको हम थर्ड मोलर भी बोलते हैं। ये माउथ में सबसे लास्ट मोलर होते हैं, यानी कि चारों साइड होते हैं बट ये सबसे लास्ट का दांत होता है, तो इसको विजडम टूथ भी कहते हैं। तो इसमें पेन होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत ही सारे कारण होते हैं। तो आज के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें पेन होता क्यों है एंड अगर पेन हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजडम टूथ, यानी कि जैसे आप ये फोटो देख रहे हो कि विजडम टूथ में आपका पेन है, ये सबसे लास्ट वाले दांत में आपका दर्द हो रहा है। तो ये जो पेन होता है ये बहुत ही ज्यादा हॉरेबल पेन होता है, यानी कि असहनीय दर्द होता है। तो जब ये दर्द होता है तो पेशेंट को खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है, माउथ ओपनिंग में बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट आराम से लेट नहीं सकता, लेटते वक्त ज़्यादा दर्द होता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट के माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाती है, अपने माउथ को ज़्यादा बड़ा नहीं खोल सकता है, तो बहुत कम ओपनिंग हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो विजडम टूथ के पेन में होता है। कभी कभी पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके कान में दर्द हो रहा है या फिर सर तक दर्द जा रहा है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। कभी कभी पेशेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मेरे ऊपर के दांत में दर्द हो रहा है फिर नीचे वाले में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये दर्द बैक साइड में होता है तो पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है। बट हाँ, उसको पता होता है कि कुछ ना कुछ दांत में तो प्रॉब्लम है जो मेरा दर्द कर रहा है। तो आज हम जानते हैं इसका रीजन क्या है। जनरली जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, हर दांत वर्टिकली इरप्टेड होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में इरप्शन होता है। लेकिन ये कि विजडम टूथ है जो लास्ट का दांत है, तो इसका इरप्शन कभी कभी प्रॉपर नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके इरप्शन एज क्या होती है। इसकी जो इरप्शन एज यानी कि दांत निकलने की जो एज होती है 15 साल के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि 17 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है। जब बच्चा 17 साल के हो जाता है तो उसका इरप्शन एज होता है और माउथ में जगह नहीं होती है, तो उस टाइम पे ये इरप्शन के टाइम पे पेन करता है। नॉर्मली हर दांत जब भी इरप्ट होता है, जब भी निकलता है दांत, तो नेचुरल थोड़ा सा पेन होता है, माइल्ड पेन होता है। लेकिन अगर आप जॉ में जगह नहीं है और वो दांत इरप्ट होना चाह रहा है एंड वहाँ पे, तो वो प्रेशर बिल्डअप करेगा, तो वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स कभी कभी वो क्या करता है कि अपने नेबरिंग टूथ को, जो आगे वाला दांत है, उसको पुश करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि पेशेंट को बहुत पेन होता है। अगर ये दांत अच्छे से इरप्टेड है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि विजडम टूथ कभी कभी टिल्टेड होते हैं, इसकी रूट फॉर्मेशन अच्छी नहीं होती है, टेढ़े इरप्टेड होते हैं, मीन्स टेढ़ा होता है, जॉ के अंदर पड़ा होता है, कभी हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है, कभी बोन से नीचे पड़ा होता है, तो इस वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो इनका ये कंफर्मेशन, इनका एंगुलेशन क्या है, ये तो डॉक्टर के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके एक्सरे से कंफर्म होता है। बट अगर आपका दांत वर्टिकली है, अच्छे से है, तो वो कुछ टाइम में, और आपके माउथ में स्पेस है, तो वो कुछ टाइम में इरप्ट हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा अच्छे से एंड वो आपको पेन नहीं करेगा एक बार निकल गया तो। लेकिन कभी कभी पेशेंट के माउथ में स्पेस नहीं होता है तो ये बहुत पेन करता है। अगर इसकी पोजीशन सही नहीं है तो भी ये बहुत पेन करता है। तो ये इसके बहुत सारे रीजन है पेन करने के। एक और रीज़न होता है जिसमें अगर विजडम टूथ में कैविटी हो गई हो, विजडम टूथ में सड़न हो गई हो, तो सड़न होने का भी एक कारण होता है क्योंकि पीछे का दांत है, वहाँ पे ब्रशिंग अच्छे से नहीं होती है, तो वो खाना वहाँ पे जमा का जमा रह जाता है, जिस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एंड कैविटी लग जाती है एंड वो सड़ जाती है दांत। तो ये भी एक रीज़न होता है कि पेशेंट को पेन होता है वहाँ पे। अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है कि आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। अगर आपका इरप्शन, दांत इरप्ट हो रहा है, दांत निकल रहा है और उस टाइम पे आपको थोड़ा पेन हो रहा है, दर्द पेन है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, वो कुछ दिनों में दांत निकल जाता है एंड वो पेन अपने आप ही चला जाएगा। दूसरा है, आधा बोन में है और आधा थोड़ा सा निकल गया है एंड हमको लग रहा है कि दांत के ऊपर पूरा एक टिश्यू जमा है, तो उस टाइम पे उसका भी ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं, वो करते हैं। उस टिश्यू को थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि दांत को जगह मिल जाए निकलने के लिए, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। अगर थर्ड
कंडीशन क्या होती है, अगर आपका दांत बिल्कुल टिल्टेड है, जैसे कि आप देख रहे हो फोटो में कि बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टली पड़ा है, तो उस टाइम पे इस कंडीशन में दांत निकल तो नहीं सकता, ये दांत फिर पेन ही करेगा आपको एंड फिर ये हमें रिमूव ही कराना पड़ता है, दांत को ही निकालना पड़ता है, दांत कंप्लीटली रिमूव करना पड़ता है। अगर इसकी पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं है और बिल्कुल भी टिल्टेड है, टूवर्ड्स से चिक हो जाती है, कभी अंदर की तरफ चला जाता है दांत, तो इन सारी कंडीशंस में दांत को निकालना पड़ता है, यानी कि दांत रिमूव करना पड़ता है। अगर आपके दांत में कैविटी लगी है, कभी कभी दांत अच्छे से इरप्टेड होता है, रूट बहुत अच्छी होती है एंड दांत में कैविटी लगी होती है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उस टाइम पे हम लोग इसका रूट कैनाल करके एंड उसको सेव कर देते हैं। देखिए अगर विजडम टूथ में पेन है उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन अगर आपके दांत में पेन है और आपके नियर बाय में कोई मेडिकल शॉप नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, तो उसकी कुछ होम रेमेडीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले एक अच्छा ऑप्शन होता है एक क्लोव यानी कि लौंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग को थोड़ा सा आपको बारीक ग्राइंड करना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है एंड थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के उसका पेस्ट बना देना है। उस पेस्ट को अपने फिंगर की हेल्प से उस एरिया में विजडम टूथ के दांत के ऊपर या फिर अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे लगा सकते हो एंड उसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है। इससे आपका पेन कम हो जाएगा। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो भी होम रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ, बट अल्टीमेटली यू हैव टू विजिट द डेंटिस्ट, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उस टाइम पे आप ये होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप अमरूद गुआवा के पत्तों को उबाल के उसको उबाल के उसके पानी से कूला कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा आपके माउथ में बैक्टीरियल लोड कम हो जाएगा, आपका पेन थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये थी होम रेमेडीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका विजडम टूथ में यानी अक्ल दाढ़ में पेन हो रहा है तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।